गुड डे स्टूडेंट्स, मेरा नाम शेफ धीरज भंडारी है। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू बिहेव विद अ वुमेन एट वर्क प्लेस। किस प्रकार से आप जो आपके साथ काम करने वाली महिलाएं हैं उनके साथ बिहेव करते हो अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक होटल रेस्टोरेंट में या किसी भी प्रकार के फूड बिजनेस में। सबसे पहले यहाँ पे ये समझना होगा कि महिलाओं को कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं जो कि सिर्फ उनके लिए ही होते हैं। आपको भी उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपकी सेम पोजीशंस में हो, आपसे सीनियर हो, जूनियर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें क्या हैं, ताकि आप उनसे जो भी नियम कानून है, कंपनी के रूल रेगुलेशन हैं, उनके हिसाब से काम कर पाएँ। इसके बाद यहाँ पे जो कि वुमेन्स होती हैं उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर वो ट्रैवलिंग कर रही हैं, अगर किसी प्रकार की वो रात्रि सेवाएं दे रही हैं, रात के समय आप बोलते हैं जॉब पे जा रही है या लेट उनको छोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे उनको जो ट्रैवलिंग की जो सुविधा दी जाती है, साथ साथ उनको सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं ताकि वो सेफली अपने घर में पहुँच पाए। इसके बाद यहाँ पर जो वुमेन सेफ्टी का होता है वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर आप वुमेन सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की वहाँ पर हानि या नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई महिला कंप्लेंट करती है आपके साथ काम करने वाली, तो यहाँ पे या फिर आप किसी भी प्रकार से उनको तंग कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नियम्स बनाए जाते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनका कि पालन करके महिलाएं आप लोगों की कंप्लेंट या किसी की भी कंप्लेंट कर सकती हैं। ये भी सारा का सारा आपकी कंपनी के SOPs के अंदर ही आता है। इसके बाद हमको अपने जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए। ये ना हो कि भाई ये महिलाएं है तो ये कम काम कर सकती हैं, ये जेंट्स है तो ये ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हमको नहीं करना चाहिए। इवन अगर आप अभी इंडिया में या पूरी दुनिया में देखोगे तो कई सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनी होती हैं, वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ऊंची टॉप पोजीशन पे, टॉप लेवल पे काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। साथ साथ जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के जो गंदे शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको उनके किसी भी प्रकार के उनके रंग पे, उनकी ज्वेलरीज पे किस प्रकार से वो चलती हैं, बोलती हैं, इन सब पे कभी भी अभद्र टिप्पणियाँ या नहीं करनी चाहिए या किसी भी प्रकार का उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं उनको स्पेशल प्रकार के कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान उनको छुट्टियाँ होती हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही सेट होता है। बाकी उनको भी इक्वली जो भी लीव्स होती है, सैटरडे संडे की छुट्टी है वो भी दी जाती है। हमारी CL PL SL जो भी होता है तो सेम उनको भी वही सारी की सारी छुट्टी दी जाती है। बट यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद उनको जो स्पेशल जो छुट्टियाँ वगैरह मिलती हैं। आप लोगों को ये भी पता है जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा ज्वेलरीज पहनती हैं, तो उनके लिए जो भी कंपनी के द्वारा SOPs बनाई गई होती है उनको पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें यही है कि आपको महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार या अभद्र टिप्पणियाँ उन लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप भी उनको इक्वल समझें, दूसरे काम करने वालों की तरह। यहाँ पे ये नहीं कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती है, वो काम नहीं कर सकती है। अगर किसी कंपनी ने किसी भी महिला को हायर करा है तो ये अगर किसी कंपनी ने किसी महिला को हायर करा है तो वो प्रॉपर्ली इंटरव्यू के बेस पे होता है कि वो क्या काम कर सकती हैं, इन सब बेसिस पे ही होता है। पर यहाँ पे आपको उनको किसी भी प्रकार की इस तरीके की इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो कहीं पे भी काम करने जा रही है, उनकी जान को, उनके सम्मान को खतरा है। तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप किसी भी महिला कर्मी के साथ काम कर रहे हैं।